अस्सलाम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान दिख रहा है। लाखों करोड़ों दुरूद हम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर एक मर्द मुजाहिद इमरान अहमद खान नजीब का दरीना साथी इमरान अहमद खान नजीब साहब के लिए जिस तरह की लाइन इन दो भाइयों ने ली है, मेरा ख्याल है एक आउटस्टैंडिंग थी। और उनके ऊपर जो उनकी वालदा ने लाइन ली वो इनक्रेडिबल थी। यकीन करें, नाकाबिले यकीन था कि सियालकोट के अंदर, क्योंकि मेरे से बहुत नज़दीक है सियालकोट, कोई दूर नहीं है, तो मैं अक्सर वहाँ पे जाकर देखता हूँ। तो यकीन करें, अवाम ने एक तख्ता सा जैसे कहते हैं ना उल्टने का पूरा जो है वहाँ पे प्लान बनाया हुआ था। और 8 फरवरी को उल्टा भी, मगर वो जो है रात की लीड जो थाउजेंड्स के अंदर थी, 50,000 प्लस थी, वो सुबह हार में तब्दील होगी। तो उस्मान डार साहब के भाई उमर डार साहब तकरीबन 10 माह के बाद कैद सोबत के अंदर रहने के बाद वो आ चुके हैं। 2.5 माह जो है वो जेल के अंदर है। इससे पहले वो भागे हुए थे, क्योंकि साने 9 मई के बाद डेफिनेटली वो रडार के ऊपर थे। और इन दो भाइयों को मैं बड़े करीब से जानता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ जगह के ऊपर इनके साथ मेरी इंटरेक्शन रही, इनके इंटरव्यूज चलते रहे, इनके साथ बातचीत चलती रही। और वाकई ये महसूस होता है कि ये दोनों भाई जो हैं, क्योंकि इमरान अहमद खान नसब की स्ट्रेंथ यूथ है, तो यूथ अफेयर के जो है वो कन्वीनियर भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं उस्मान डार साहब। तो डेफिनेटली यूथ की दिलों की धड़कन है। उमर डार और उस्मान डार चले देर आए दुरुस्त आए, हूं असल अपने घर आए। तो मेरा हाल है हर उस को अपने वालदैन से, अपने बीवी बच्चों से, अपने बहन भाइयों से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दिन का अरसा बड़ा होता है, एक दो दिन का बड़ा होता है, महीने का बड़ा होता है। यहाँ तो फिर जो है 10-10 माह का एक गैप था। चले अल्लाह पाक सबके लिए सानिया पैदा फरमाए जी। उधर अगर मैं आपको बताऊं तो इसहाक डार साहब जो है वो वजारत खजाना की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी बात ये आप जानते हैं कि वजारत खजाना तो वो कर चुके हैं, मगर वो बड़ा उनका यस प्रोग्राम है, बड़ी हेलो हाई है। क्योंकि जैसे ही लंदन से पाकिस्तान आए, उनके केसेस माफ हुए, एक दिन भी गिरफ्तार होकर वो पाबंद सलासा नहीं हुए। तो उनको जी इस वक्त वजारत खारजा की है दौड़ में कि मुझे वजारत खारजा मिल जाए तो क्या कहने। मगर याद रखिएगा, ये वजारत खारजा PDM-2 की मंजूरी के बाद होगी। इससे पहले तो 14 माह के लिए बिलावल भुट्टो साहब थे। बिलावल भुट्टो साहब ने अपने नाना जी की तरह पूरा किरदार अदा किया। अभी 2029 में कहते हैं जो इलेक्शन है उसमें वज़ीर आज़म की दौड़ में से रख रहा है। चले देखते हैं क्या बनता है, वो तो भी एक लंबी बात है। मगर वजारत खारजा के लिए जी इस वक्त जो है वो सागडार साहब का नाम है। और याद रखिएगा, जो वजारत खारजा है वो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट की तरह होती है ना, वो क्योंकि उसकी वजूहत होती है, उसने चलना होता है। हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात कुछ और तरह से है, चाइना के साथ कुछ और तरह से है, ईरान के साथ कुछ और तरह, सऊदी अरेबिया के साथ कुछ और तरह से है। और खारजा जो है वो सिक्योरिटी स्टेट में कहा जाता है। और डेफिनेटली हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क में जाते हैं उसकी तहजीब का एहतराम रखते हैं, उसके कल्चर का एहतराम करते हैं। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ भी जो है वो एक वेल मैनर वे के अंदर जो है वो डिस्कशन या ट्रीटमेंट की जाए। तो डेफिनेटली एक बड़ी जो है वो अहम तरीन अपडेट है जो मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। उधर जी इमरान अहमद खान नसब के खातने, तो मैंने रात को पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया था, मगर आज तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के बाहर जा रही है। आज जो है वो इजलास तलब है, सुबह 10 बजे का टाइम है, मगर 9 बजे तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट वहां पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमके बाकी तो आएंगे। असल मामला है तहरीक इंसाफ का, कि वो कहते हैं हमारा सबसे ज्यादा बड़ा मैंडेट था तो हमें मौका मिलना चाहिए था, हमारी सीटें हमें दी नहीं गई तो हम एहतजाज करेंगे। मगर ये बात डन है, ये बात डैम श्योर उन्होंने कई अल्फाज के हैं कि हम पंजाब की तरह महाज को खाली नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे पूरा मुकाबला होगा और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो आएगा, जिसे अपोजिशन लीडर कहते हैं, और मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ा जो है वो मार्का होगा। स्पीकर के लिए जी एयाज सदक नून लीग की तरफ से हैं, और तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर मैं आपको बताऊं तो वो हैं आमर महमूद डोगर साहब। तो डेफिनेटली बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, जिसके मतलब आपको मैं बताऊंगा। मगर कुछ आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो इमरान अहमद खान नसब की साइफर के अंदर तोशाहाना केस के अंदर समात है, इमरान अहमद खान नसब की, बुशरा बेगम की, शाह महमूद कृषि साहब की, जिसको चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब जैसे तारक महमूद जहांगीरी साहब सुन रहे हैं। और इस समात में डेफिनेटली अहवाल बड़ा अहम होगा। कौमी असम्बली के बाद जो मीडिया की जीनत बनेंगे वो बेसिकली इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हेयरिंग होगी, उसकी जो है फाइंडिंग होगी। आपका समझता है, मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।